जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले LIC अधिकारी सुशील नथानियल को सोमवार को मध्य प्रदेश के इंदौर के जूनी कब्रिस्तान में ईसाई रीति रिवाज से अंतिम विदाई दी गई। इस अंतिम यात्रा में इंदौर ही नहीं पूरे प्रदेश की संवेदनाएं उमड़ पड़ी। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर। सुशील की अंतिम यात्रा उनके वीणानगर स्थित आवास से शुरू हुई और विशेष वाहन से नंदानगर चर्च पहुंची, जहां अंतिम प्रार्थना के बाद पार्थिव शरीर को कब्रिस्तान ले जाया गया। इस दौरान उनकी पत्नी जेनिफर ताबूत से लिपटकर फूट फूट कर रोती रहीं। पिता की हालत भी बेहद खराब थी, जबकि सुशील की छोटी बुआ इंदू डावर कांपती आवाज में बार बार कह रही थी, अब किसका इंतजार करूंगी मैं। यह दृश्य वहां मौजूद हर किसी की आंखों को नम कर गया। सुशील की मौत 22 अप्रैल को उस वक्त हुई जब वे परिवार के साथ कश्मीर के पहलगाम में बैसारन घाटी में घूम रहे थे। वहां आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 27 लोगों की जान चली गई। सुशील उनमें शामिल थे। उनकी बेटी आकांक्षा को भी पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुशील के बेटे ऑगस्टिन गोल्डी ने बताया कि 3 आतंकी कैमरे लगाए हुए थे और सेल्फी ले रहे थे। वे लोगों से धर्म पूछ रहे थे और पहचान के आधार पर गोली मार रहे थे। पुलिस वाले और आर्मी वाले काफ़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वाली जगह है। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम अगर आप मुस्लिम नहीं हो, गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। आपको भी बोला कलमा पढ़ने के लिए? हाँ। सुशील की पत्नी जेनिफर ने बताया कि आतंकियों ने उनके पति के सीने में गोली मारी और उन्हें बचाकर चले गए। सुशील के अंतिम संस्कार में मंत्री तुलसी सिलावट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला समेत कई नेता और सैकड़ों आम लोग मौजूद रहे। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, पूरा देश सुशील के परिवार के साथ है। यह एकजुटता का समय है। हम शोक के साथ संकल्प भी लें कि आतंकवाद के खिलाफ और सख्त रुख अपनाया जाए। पूरे देश की भावना इस परिवार के साथ है और देश की सरकार इनके साथ है। देश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार उस परिवार के साथ है। कठोर से कठोर निर्णय देश की सरकार ले रही है और कड़े निर्णय लेना पड़ेंगे, लेंगे। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि इस संकट की घड़ी में सुशील जी के पूरे परिवार के साथ मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी है। और जो परिवार को जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम संवाद करते रहेंगे। वहाँ के विधायक जी रमेश जी हमेशा पारिवारिक करते रहेंगे, हम सब इनके साथ। मैं फिर से नमन करता हूँ। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भी कहा, यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, भारत माता पर है। हमारी सेना और सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरा देश इस साजिश का करारा जवाब देने को तैयार है। आर्थिक सहायता हमारी है, अपनी है सरकार, प्रदेश की और देश की है सरकार। जब आतंकवादी घटना में 27 लोग गए हैं तो स्वाभाविक है सरकार अपना संज्ञान लेगी और लेना भी चाहिए। हर तरीके की आर्थिक सहायता, पारिवारिक सहायता, स्वास्थ्य की सहायता, सरकार एक परिवार ही होता है, एक जनता के लिए, नागरिक के लिए। तो मैं सोचता हूँ वो सब करना चाहिए। ये मांग के विषय नहीं है, करना ही चाहिए। सुशील का पार्थिव शरीर जैसे ही ताबूत में कब्र के अंदर रखा गया तो फादर ने अंतिम प्रार्थना पढ़ी और परिजनों ने मिट्टी अर्पित की। उस वक्त सुशील की पत्नी ने फूट फूट कर कहा, ओ जाना, तू मुझे बचाकर क्यों चला गया, मुझे भी साथ ले जा। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी हसमुख स्वागत सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, गर्दन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार सागर।